हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के 10 मिनट शो पर। मैं हूं आपकी सुरभि मैम और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मध्य प्रदेश सरकार का पूरा मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट को हम पढ़ेंगे। और ये आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप व्यापम की तैयारी कर रहे हो, एमपी पुलिस, एमपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, तो ये एक एमपी करंट का विषय है जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। रेलवे वगैरह के एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जानकारी होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में अगर आप रह रहे हैं तो यहाँ पर कौन से मंत्री किस विभाग के अंतर्गत आ रहे हैं, किस पद पर कार्यरत हैं, इस चीज का आपको नॉलेज होना चाहिए। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री होते हैं ये कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये मंत्री होते हैं 3 प्रकार के। अब 3 प्रकार के कौन कौन से हो गए, तो पहला हो गया कैबिनेट मंत्री, जो कि सबसे वरिष्ठ मंत्री होते हैं, वरिष्ठ नेता होते हैं हमारे राज्य सरकार में। ठीक है, ये होते हैं कैबिनेट मंत्री और इनके अंतर्गत सबसे बड़े बड़े विभाग आते हैं, यानी जो सबसे बड़े विभाग होंगे वो इन्हीं के अंतर्गत आएंगे। अगर हम मध्य प्रदेश सरकार में बात करें तो 18 टोटल कैबिनेट मंत्री हैं। इसके बाद आ जाते हैं राज्य मंत्री। दूसरे प्रकार के कौन से हो गए, तो राज्य मंत्री, और ये कौन होते हैं, तो ये इन्हीं कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए राज्य मंत्री होते हैं। इनके पास खुद का कोई अलग से पर्सनल कोई विभाग नहीं होता, बल्कि ये इनकी सहायता के लिए होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाते हैं तीसरे प्रकार के, वो होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अब नाम से समझ में आ रहा होगा कि स्वतंत्र प्रभार बोला गया है, तो यानी इनका खुद का डिपार्टमेंट होता है जिसका खुद ये प्रमुख होते हैं। इनके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं, इनके पास क्या होता है, स्वतंत्र प्रभार होता है। और अगर बात करी जाए हमारे यहाँ पर संख्या की, तो यहाँ पर 5 है, लेकिन अभी हमारे यहाँ पर वर्तमान में कितने हैं स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, तो 6 हैं। अगर हम कुल मिलाकर टोटल देखा जाए कि मंत्रिमंडल में कितने लोग हैं हमारे यहाँ पर, तो एक हमारे मुख्यमंत्री, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे यहाँ पर 2 उप मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद 18 हमारे यहाँ पर कैबिनेट मंत्री हैं, 6 हमारे यहाँ पर राज्य मंत्री हैं जो स्वतंत्र प्रभार वाले हैं, और 4 हमारे पास राज्य मंत्री हैं। टोटल संख्या देखी जाए तो कितनी हो जाती है, 31 हो जाती है। ठीक है, सब कुछ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा जो कि आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आ गया है कि मध्य प्रदेश सरकार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो इसको तो आप सभी लोग जानते होंगे कि डॉक्टर मोहन यादव हमारे यहाँ पर वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। कौन से नंबर के हैं ये आपसे पूछ लिया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा कि 19वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, कितने नंबर के, तो 19वें नंबर के हैं। कौन सी विधानसभा सीट से हैं, तो ये उज्जैन की दक्षिणी विधानसभा सीट इन्होंने जीती थी, इससे ये है। एक और चीज है, ये काफी ज्यादा भी चर्चे में रहे, किस वजह से, यूसीसी, क्योंकि ये यूसीसी हमारे यहाँ पर लागू हो गया है मध्य प्रदेश में, तो इसकी अध्यक्षता इन्होंने ही करी है, इसलिए ये काफी ज्यादा चर्चे में है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और इनके अंतर्गत बहुत सारे विभाग आते हैं, जनसंपर्क विभाग वगैरह हो गया। अभी हाल फिलहाल में 2026 में ये है कि पशुपालन और डेयरी विभाग भी इन्हीं के अंतर्गत आ रहा है, तो बहुत सारे विभाग इनके अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के पास कौन सा विभाग है, तो इनके पास है वित्त विभाग, यानी ये वित्त मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर अगर बजट पेश होता है तो वो बजट कौन पेश करता है, वित्त मंत्री पेश करते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार का जो 2026 का बजट था ये पूर्णतः पेपरलेस यानी पूर्णतः डिजिटल पहली बार पेश किया गया है बजट, जो कि किसने किया है, जगदीश देवड़ा जी ने ही किया है। साथ ही साथ वित्त मंत्री होने के साथ साथ ये क्या है, तो ये उप मुख्यमंत्री भी है। कौन सी विधानसभा सीट इन्होंने जीती है, तो ये जीते हैं मल्हारगढ़। ठीक है, मल्हारगढ़ जो कि कहाँ, मंदसौर जिले के अंतर्गत आती है, और यहाँ के काफी ज्यादा वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका राजेंद्र शुक्ल किस पद पर कार्यरत है, तो राजेंद्र शुक्ल हैं आपके उप मुख्यमंत्री। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ पर 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक तो जगदीश देवड़ा और दूसरे हो गए आपके राजेंद्र शुक्ल, ये दोनों हैं। और राजेंद्र शुक्ल रीवा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग किस मंत्री के पास है, तो ये है प्रहलाद सिंह पटेल जी के पास है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। अगर पूछा जाए कि कहाँ से संबंधित है, तो नरसिंहपुर सीट से। ठीक है, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट है आपका लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी किस मंत्री के पास है, तो ये है हमारे जबलपुर सीट से कौन, राकेश सिंह, जो कि लोकसभा में 4 बार सांसद भी रह चुके हैं, और इसके साथ साथ भाजपा में पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है,
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं, तो ये काफी ज्यादा चर्चे में रहे हैं। और पीडब्ल्यूडी इनके अंतर्गत कौन से विभाग के है इनके पास, तो इनके पास है पीडब्ल्यूडी, यानी जो सड़क निर्माण हो गए, पुलों का निर्माण हो गया, इस तरीके के निर्माण कार्य किसके अंतर, कौन से विभाग के अंतर्गत आते हैं, तो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत। राज्यों के अंदर जो भी सड़कें बनती हैं वो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आती हैं। और अगर राष्ट्रों के अंतर्गत बात करी जाए तो वो एनएचएआई यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाती है, राज्यों के अंदर पीडब्ल्यूडी बनाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका जनजाति कार्य विभाग किस मंत्री के पास है, तो जनजाति कार्य विभाग है आपके विजय शाह। इनका पूरा नेम देखा जाए तो डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी इनका पूरा नाम है, जिनके पास जनजाति कार्य विभाग कार्य विभाग है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्कूल शिक्षा विभाग किस मंत्री के पास है, तो ये है आपके उदय प्रताप सिंह जी के पास है, और ये है आपके गाडरवाड़ा से। ठीक है, गाडरवाड़ा विधानसभा से, गाडरवाड़ा विधानसभा से है ये। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि स्कूल शिक्षा विभाग के साथ साथ इनके पास परिवहन विभाग भी है। चलिए नेक्स्ट है आपका खेल एवं युवा कल्याण विभाग किस मंत्री के पास है, तो यहाँ से मैं एक ट्रिक से याद करा देती हूँ आपको कि युवाओं का कल्याण होगा, इस चीज का आपको विश्वास रखना है। तो विश्वास सारंग जी कौन है, इसके विभाग के मंत्री हो गए। ठीक है, इनके पास कौन से विभाग है, तो खेल एवं युवा कल्याण है। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखना है कि नरेला, भोपाल की नरेला विधानसभा से इन्होंने जीता था। ठीक है, मंत्री तो नागर सिंह चौहान। नेक्स्ट है आपका महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री कौन है, तो ये है आपकी निर्मला भूरिया जी, जो कि पटेलाबाद झाबुआ से इन्होंने विधानसभा सीट जीती थी। और बात करी जा रही है महिला एवं विकास विभाग, तो महिला एवं विकास विभाग के लिए जो योजनाएं बहुत ज्यादा चर्चित है, जैसे लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, या फिर आपका आंगनवाड़ी से संबंधित कोई कार्यक्रम हो गया, तो इस तरीके के जो भी कार्यक्रम होंगे, योजनाएं होंगी जो कि महिलाओं से संबंधित है, बच्चों से संबंधित है, तो वो किस विभाग के अंतर्गत आएंगी, इन्हीं के विभाग के अंतर्गत आई है, जिसके मंत्री कौन है, निर्मला भूरिया जी हैं। नेक्स्ट है आपका ऊर्जा विभाग किस मंत्री के पास है, तो ऊर्जा विभाग है प्रद्युमन सिंह तोमर जी के पास। और जो अभी पीएम सूर्य घर योजना चली थी, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा फेमस भी रहे हुए हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, चर्चा का विषय रहे हुए हैं। तो किस विभाग के अंतर्गत आ रही है ये योजना, सूर्य घर योजना ऊर्जा विभाग के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश उप मुख्यमंत्रियों की संख्या कितनी है, 2 है, मैंने आपको पहले ही बता दी है। चलिए नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित कुल कितने सदस्य हैं, तो अगर मुख्यमंत्रियों को मिलाया जाए तो टोटल कितने 31 सदस्य हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों के विभागों का आवंटन कौन करता है, तो ये करते हैं आपके राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा राज्यपाल के द्वारा क्या होता है, मुख्यमंत्री की सलाह के द्वारा मंत्रियों के विभागों का आवंटन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका परिवहन विभाग किस मंत्री के पास है, तो ये वही है जिनके पास स्कूल एवं शिक्षा विभाग भी था। कौन था, तो राव उदय प्रताप सिंह जी, इनका पूरा नाम क्या है, राव उदय प्रताप सिंह जी के पास क्या है, 2 विभाग है, एक तो परिवहन विभाग और एक हो गया स्कूली शिक्षा विभाग वाला। चलिए नेक्स्ट है आपका जल संसाधन विभाग किस मंत्री के पास है, तो इसको भी ट्रिक से याद रख लेना कि अगर जल में तुलसी मिला दी जाए तो जल स्वच्छ हो जाता है, तो आपका क्या तुलसी सिलावट जी हो गए इसके मंत्री हो गए। और एक चीज ध्यान में रखना है कि केन बेतवा लिंक परियोजना, जो कि अभी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा चर्चे में है क्योंकि यहाँ पर विवाद हो रहे हैं, चिता आंदोलन चल रहा है। ठीक है, तो ये जो पहली नदी जोड़ो परियोजना है, ये कौन से विभाग के अंतर्गत आ रही है, इसी जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आ रही है। और इसके अलावा जो भी जल से संबंधित योजनाएं चलाई जाती हैं वो सारी किसके अंतर्गत आएंगी, इसी विभाग के अंतर्गत आएंगी। कौन है इसके मंत्री, तो तुलसी सिलावट है। चलिए नेक्स्ट है आपका राजस्व विभाग किस मंत्री के पास है, तो राजस्व विभाग आपके करण सिंह वर्मा जी के पास में है। नेक्स्ट है आपका सहकारिता विभाग किस मंत्री के पास है, तो सहकारिता विभाग उन्हीं के पास है जिनके पास युवा कल्याण वाला खेल एवं युवा कल्याण विभाग था, उन्हीं के पास इनका भी है। तो कौन सा, सहकारिता विभाग विश्वास सारंग जी के पास है। कौन सी विधानसभा से थे, तो नरेला भोपाल से। ठीक है, विधानसभा सीट जीती हुई थी इन्होंने। नेक्स्ट है आपका लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग किसके पास है, तो ये है, अगर कैबिनेट मंत्री की बात करी जाए तो राजेश शुक्ल। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इस विभाग के राज्य मंत्री कौन है, तो इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है, नरेंद्र शिवाजी। ठीक है, नरेंद्र शिवाजी जो कि कौन है, राज्य मंत्री हैं। चलिए, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, दोनों के नाम। नेक्स्ट है आपका संस्कृति एवं पर्यटन विभाग किसके पास है, स्वतंत्र प्रभार की बात हो रही है, तो यहाँ पर धर्मेंद्र सिंह लोधी जो कि दमोह के जबेरा से विधानसभा सीट इन्होंने जीती है, इनके पास है संस्कृति एवं पर्यटन विभाग।
चलिए नेक्स्ट है आपका तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग किसके पास है? तो तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास किसके पास है? आपका गौतम टेटवाल जी के पास में है। नेक्स्ट है आपका पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की राज्य मंत्री कौन है? तो ये है राधा सिंह। ठीक है, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, राज्य मंत्री की बात चल रही है बेटा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना कि ये राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट है आपका पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग 2026 में चर्चे में क्यों रहा? तो ध्यान में रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विभाग आ गया है मुख्यमंत्री जी के अंडर में। ठीक है, पहले ये जो विभाग हुआ करता था वो किसके अंतर्गत आ रहा था? तो लखन पटेल जी के अंतर्गत। ठीक है, लखन पटेल थे। फिर बाद में अभी 2026 में क्या हुआ? विभागों का पुनर्वितरण हुआ। पुनर्वितरण होने की वजह से क्या हुआ कि ये जो विभाग है पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग, ये हमारे सीएम यानी मोहन यादव जी के अंतर्गत आ गया। तो इनके पास क्या बचा? तो इनके पास, लखन जी के पास बचा आनंद विभाग। ठीक है, आनंद विभाग इनके पास रह गया। ये काफी ट्रेंड में न्यूज रही है तो ध्यान में रखना। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री सहित राज्य मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? तो ये करी गई है आर्टिकल नंबर 164(1)(a) के अंतर्गत करी गई है, जहां पर कितने मंत्री जैसे, हाँ ठीक है, मुख्यमंत्री क्या है अधिकतम संख्या इसके अंतर्गत दी गई है। और मैंने आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में 91वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत ये बात करी गई है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि 91वां संविधान संशोधन क्या है। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन कब किया गया और इसके अंतर्गत क्या बातें करी गई हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका कि विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और इसके साथ साथ आप ये भी मुझे कमेंट में बताएंगे कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग किसके अंडर में आ रहा है, उनके मंत्री का नाम भी आपको बताना है। चलिए, अगर आप कोई भी बुक परचेस करना चाहते हैं तो उसके लिए विनर्स पब्लिकेशन एप्लीकेशन है, नहीं तो आप मीशो, फ्लिपकार्ट और अमेजोन से भी ले सकते हैं। अगर आपको कोई ऑनलाइन कोर्स परचेस करना है तो उसके लिए क्या है, आपका विनर्स इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन है। अगर आप किसी भी तरीके का क्वेरी है आपकी तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन आकर पढ़ना चाह रहे हैं तो आप हमारी ब्रांच को भी विजिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और होमवर्क क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, दोस्तों को भी भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं वापस से दोबारा दूसरे सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।